विपक्ष का तो काम है कहना कि सबका साथ सबका विकास। पार्टी ये नहीं देखती कि मुस्लिम है कि हिंदू है। हम लोगों की जिम्मेदारी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दी जाती है कि जाके मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित कराएं। इस बार 25% वोट मिलने जा रहा है भाजपा को मुसलमानों। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश कोषाध्यक्ष अफरोज आलम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुशील जी, आपके पैनी खबर चैनल को सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अफरोज जी, मैं सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप ये लगाता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो तुष्टिकरण काम करती है और हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का तो काम है कहना। विपक्षियों के पास आज कोई भी उनकी न धारा रह गई न विचारधारा रह गई है सिवाय भाजपा को बदनाम करने की। भाजपा ही देश की एक ऐसी पार्टी है जो कहीं भी कोई भी किसी तरह की भागीदारी में मुसलमानों को अलग करके नहीं लेके चलती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। तो अभी तक जितनी भी यूपी में या देश में योजनाएं लगी हुई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, गैस योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सभी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यूपी के अंदर भेदभाव की आप बात कर रहे हैं, 2024 का इलेक्शन अभी बिल्कुल सिर पे है और तैयारी जोर शोर से चल रही है। भाजपा ने अब तक जितने भी टिकटों की घोषणा की है, कितने प्रत्याशी मुस्लिम दिए हैं? टिकटों की रही जहाँ बात, तो पार्टी ये नहीं देखती कि मुस्लिम है कि हिंदू है। पार्टी देखती है कि कौन सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है, कौन धरातल से जुड़ा हुआ है। उनकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होती है, कौन पब्लिक के बीच में है, उसी कैंडिडेट को टिकट दी जाती है। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बात कहीं भी नहीं। कई बार मैंने देखा है मुस्लिम क्षेत्रों में आवाज़ उठती है कि हम भी भाजपा के समर्थक हैं और भाजपा को हम चाहने वाले हैं और मोदी के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि जितनी हमारी परसेंट आबादी का है उस रेशियो में हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ एमएलए या एमएलसी उस रेशियो में मतलब पदाधिकारी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा लोग भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं जो मुस्लिम पदाधिकारी हैं, और उसमें एक हम भी बैठे हैं आपके सामने। तो इस तरह की बात करने वाले बेकार की बात करते हैं। अभी दानिश अजाद अंसारी यूपी के अंदर मुस्लिम मिनिस्टर बने हैं। अभी हमारे एमएलसी बने हैं, हमारे वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनको एमएलसी बनाया गया। जफर साहब को एमएलसी बनाया गया। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। जो अच्छा काम करते हैं उसको पार्टी जरूर जगह देती है। आपका कहना है कि ये आरोप सरासर गलत है? हाँ, निराधार है, गलत है। ये बयानबाजी अनर्गल की जाती है बीजेपी को बदनाम करने के लिए। अफरोज जी, आप उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग से हैं और मोर्चे में आप कोषाध्यक्ष भी हैं, तो आपके मोर्चे की तैयारी चुनावी मोर्चे में क्या है? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी हैं, मोर्चे के उत्तर प्रदेश के। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी हैं। उन और हम लोगों को केंद्रीय कार्यालय से दिशा निर्देश दिया जाता है चुनाव के लिए। उस पैटर्न पे हम लोग काम करते हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दी जाती है कि जाके मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित कराएं और उनको समझाने का प्रयास करें कि भाजपा दुश्मन पार्टी नहीं है। भाजपा तो कहती है कि भाई आप मेरे साथ आओ। कुछ वोट परसेंटेज तो दिखना चाहिए ना कि मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं। तो उनका काम फिर भी, मुसलमान वोट नहीं देते हैं आज की डेट में, हम उनको समझाने का काम कर रहे हैं, फिर भी पार्टी उनका काम निरंतर करती है बिना भेदभाव। क्या आपको लगता है जो वोट पोलराइज होते थे, इस बार वोट पोलराइज होंगे कि नहीं होंगे? पहले क्या हुआ करता था, अब तक देखा गया है कि पूरा लगभग हिंदू का वोट एक तरफा हो गया, मुसलमानों का वोट एक तरफा हो गया और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों को अपना बड़ा वोट बैंक मानती है। तो क्या लगता है कि कितना मुसलमान प्रभावित होगा मोदी से, भाजपा से और आप लोगों के समझाने से? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सुशील जी। इस बार भाजपा कम से कम 25% मुस्लिम वोट के साथ आ रही है और मुसलमान भी अब जागरूक हो चुके हैं, जान चुके हैं। पहले अवेयरनेस नहीं थी मुस्लिमों को और बहकाया फुसलाया जाता था, लेकिन 10 साल की सरकार में लोगों ने ये देख लिया, उनका विश्वास जम गया कि नहीं, अल्पसंख्यक के साथ कोई भेदभाव ये पार्टी नहीं करती है। तो इस बार 25% वोट मिलने जा रहा है भाजपा को मुसलमानों को। तो इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी का दावा है कि 400 पार, लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़े थोड़े कम रहेंगे।
अब हमारा जहाँ तक देखना है, चूँकि मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, अभी कई दिन से गौतम बुद्ध नगर के कई गाँवों में गया, मुस्लिम बहुल क्षेत्र के गाँवों में गया। जो मुझे दिख रहा है कि 400 पार मोदी जी ने कहा है, तो 450 हो सकता है, लेकिन 400 से नीचे नहीं। जी। बात करें आपके पॉलिटिकल करियर की, तो आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की पॉलिटिकल करियर की, और किस प्रकार से भाजपा में आए, और किससे प्रभावित हुए बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? वैसे पॉलिटिकल करियर तो मैं 85 के दशक से छात्र जीवन से ही पॉलिटिकल था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट में आया। गवर्नमेंट में 2013 में मैंने वीआरएस लिया। 14 में मोदी जी बनारस इलेक्शन लड़ने थे, आदरणीय नरेंद्र दत्त मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने 14 में भाजपा ज्वाइन किया और लगातार फिर भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ। 14 से आज 24 आ गया, 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मुझे कहीं कोई भेदभाव दिखा नहीं। सिद्धांतवादी पार्टी है और एक एक का ख्याल रखती है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अफरोज आलम जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जा रहे हैं, इनकी मोर्चे के लोग जा रहे हैं और मुसलमानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी हमारा भाई है। धन्यवाद।